भारत के लोक कथाओं में जब भी भूत का बात आता है तो प्रेत, पिशाच या डायन का नाम आता है। पर इनके अलावा भी कई और तरीके का भूत है जिन्हें और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावना बताया जाता है। स्कंद काटा, ये ऐसी आत्माएं होती है जिनकी मौत ट्रेन की नीचे आने से होता है। यानी ट्रेन की नीचे आने से जिन लोगों का सिर कट जाता है वो स्कंद काटा में बदल जाते हैं। ऐसी आत्माएं रात में निकलते हैं और मुसाफिरों से अपनी कटे हुए सिर के बारे में पूछते हैं। क्योंकि इनका सिर नहीं होता इसीलिए ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जोखो, पुराने वक्त में राजा महाराजा अपने आने वाले पीढ़ी के लिए गोल्ड, ज्वेलरी ये सब छुपा के रखते थे। उनके मरने के बाद कोई इस ट्रेजर को लूट ना ले इसीलिए वो जोखो को बनाते थे ताकि वो इसकी रक्षा कर सके। इसीलिए वो एक अनोखा काला जादू करते थे जिसमें किसी छोटे लड़के की बलि देनी पड़ती थी और उसके बाद जोखो का जन्म होता था। लोक कथाओं के अनुसार जब तक वो ट्रेजर उसी राजा के किसी दूसरे पीढ़ी को नहीं मिल जाती तब तक जोखो उस ट्रेजर का रक्षा करता था। वैसे तो जोखो किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचाता, पर अगर कोई इस ट्रेजर को लूटने की कोशिश करता है तो जोखो उसे मार देता है। आसरा, ऐसा कोई तालाब या कुआं जहां पर एक नहीं बल्कि कई सारी लड़की पानी में कूदकर अपनी जान देती है तो वो सब आसरा बन जाती है। ऐसी जगहों पर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का वास एक साथ होता है। ऐसी जगह से खास करके जवान लड़कियों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर कोई अकेली लड़की ऐसी किसी जलाशय में अकेली जाती है तो आसरा उसे डुबोकर मार देती है। बोबा, ये ऐसी आत्माएं होती है जो गहरी नींद में सोए हुए लोगों की छाती पर बैठ जाता है। इसके बाद वो लोग हिल नहीं पाते और उनका दम घुट जाता है। जब वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो वो बोबा का भयानक रूप देखते हैं। लोग इसे स्लीपिंग पैरालिसिस भी कहते हैं। आलेया, पुराने वक्त में लोग अक्सर एक रोशनी के गोले को देखते थे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था और अगर कोई उस रोशनी के पीछे जाता था तो वो रोशनी उसे गहरे जंगल में ले जाता था जिसके बाद उसकी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाता था। भारत के सुंदरबन में आज भी आलेया दिखाई देता है। बाघ ऐसी आत्माएं होती है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। इनके बारे में ऐसी लोक कथा है कि बाघ अपने शिकार को जिंदा खा जाते हैं और उसके बाद उसका रूप लेकर अपने अगले शिकार को फंसाते हैं। बाघ ज़्यादातर पुराना कोई तालाब या जलाशय के गहराइयों में रहता है। मोहिनी, ये ऐसी किसी औरत का आत्मा होता है जिसका मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ हो और ख़ास करके अगर कोई लड़की प्यार में धोखा मिलने के बाद आत्महत्या करके अपनी जान देता है तो मरने के बाद ऐसी आत्माएं मोहिनी बन जाती है। लोक कथाओं के अनुसार मोहिनी किसी सुंदर लड़की का रूप लेकर मर्दों को लुभाते हैं और जब कोई मर्द फंस जाता है तो ये अपनी असली रूप दिखाकर उसे मार देता है। शाकचून्नी, लोक कथाओं के अनुसार अगर किसी शादीशुदा औरत का मौत उसकी अधूरी इच्छाओं के साथ हो जाता है तो ऐसी आत्माएं मरने के बाद शाकचून्नी में बदल जाता है। ऐसी आत्माएं किसी सुंदर शादीशुदा औरत का प्रतीक्षा करते हैं और जब कोई शादीशुदा औरत अकेले में मिलता है तो ये उसकी शरीर में घुसकर उसकी खुशी की जिंदगी जीना चाहते हैं। जिलाइया, ऐसी आत्माएं दिन में किसी अंधेरी जगह पर छुपे रहते हैं और सूरज ढलते ही ये किसी छोटे पक्षी का रूप लेकर इंसानों का खून चूसने के लिए निकल पड़ते हैं। लोक कथाओं के अनुसार अगर जिलाइया किसी गर्भवती औरत के ऊपर से उड़कर जाती है तो उसका बच्चा बहुत ही कमज़ोर या मरा हुआ पैदा होता है। मुंजा, अगर किसी बच्चे की मौत गर्भ में होता है या बहुत ही कम उम्र में होता है और उसकी शव को जला देने की वजह दफना दिया जाता है, इसके बाद कोई तांत्रिक उस बच्चे के शरीर पर काला जादू करके मुंजा को बनाता है। ऐसी आत्माएं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर मुंजा को किसी के पीछे भेज दिया जाता है तो वो उसकी जान लेकर ही मानता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसे किसी गोस्ट के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।